दोस्तों, आज हम कैलेंडर की दूसरी क्लास में कुछ और फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। उस फैक्ट्स को जानने से पहले मैं आपको पहली क्लास में जो हमने बात करा था उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। पहली क्लास में हमने पढ़ा था कैलेंडर में कितने महीने होते हैं। मैंने आपको बताया था कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में हमारे पास 30 दिन वाले महीने कौन कौन से थे मैंने आपको बताया था। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। मेरे साथ बोलते रहिए, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ये सारे जो हैं 30 दिन वाले महीने थे। 31 दिन वाले के महीने की बात करो तो जनवरी हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, जुलाई, अगस्त हो गया, अक्टूबर हो गया और दिसंबर हो गया। मतलब ये सारे हमारे 31 दिन वाले महीने हो गए। फरवरी में 2 तरह के दिन होते हैं, एक 28 दिन होता है, एक 29 दिन होता है। मतलब 29 दिन हमारे लीप ईयर में होते हैं और 28 दिन नॉर्मल ईयर में होते हैं। अच्छा, जो लीप ईयर होता है वो कितने दिन का, हमारे दिन कितने होते हैं उसमें, एक साल में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अगर नॉर्मल ईयर की बात करूँ, ऑर्डिनरी ईयर की बात करूँ तो 365 दिन होती हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑड डे कैसे निकालते हैं। ऑड डे निकालने का तरीका यह था कि 7 से विभाजित करते थे। 7 से किसी भी संख्या को विभाजित करते थे। जैसे 30 दिन की बात करूं मैं, 30 दिन में हम क्या करते थे, जैसे 30 दिन वाले जो डेज होते हैं उसमें हम कैसे निकालते थे? 30 को 7 से विभाजित करा हमने तो कितना आ गया हमारे पास? ऑड डे आ गया 2 ऑड डे आ जाएंगे, क्योंकि 28 कट जाएगा, 2 बच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे 31 दिन वालों के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 आ जाएगा। और फरवरी और दोनों फरवरी मतलब 28 दिन वाली फरवरी के लिए रिमाइंडर 0 आता है और इसके लिए कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, तो ये विषम दिन निकालने का हमारा तरीका मैंने आपको बताया था कैसे हम विषम दिन निकालते हैं। इसे 7 से इसलिए विभाजित कर रहे थे क्योंकि हमारे 7 डेज बाद हमारी साइकिल रिपीट होती है। जैसे मंडे पहले दिन पड़ रहा है तो 7 दिन बाद क्या होगा? मंडे पड़ेगा। फिर 14 दिन बाद क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। फिर 21 दिन बाद क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। फिर उसके बाद 28 दिन बाद क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। 35 दिन बाद क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। इस तरीके से हमारा रिपीटेशन होता रहता था। मतलब इसीलिए हम यहाँ पर 7 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको मैंने बता दी थी, ऑड डेज कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में कितने कितने दिन होते हैं। नॉर्मल ईयर में हमारे दिन होते हैं 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जिसमें इसमें ऑड डे निकालेंगे तो 1 आता है रिमाइंडर, इसमें निकालते हैं तो ऑड 2 आता है। मतलब यहाँ ऑड डे 1 आएगा, यहाँ 2 ऑड डे आएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल और लीप ईयर का कंसेप्ट था ऑड डे निकालने का। अब मैंने उसके बाद आपको ये बताया था कि पहला दिन और आखिरी दिन जो होता है किसी भी साल का, वो क्या होता है? सेम होता है। मतलब पहला दिन और आखिरी दिन अगर बात करूं मैं, जैसे 1 जनवरी अगर मेरे बात करूं मैं 1 जनवरी 2019 की, तो उसमें क्या होगा? मंडे होगा। तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। मतलब पहला दिन और आखिरी दिन जो होगा किसी भी साल का, ऑर्डिनरी ईयर का, वो सेम होगा। अगर मैं वही बात करता हूं लीप ईयर की, तो पहला दिन जो होगा उससे आखिरी दिन की मैं बात करूं, आखिरी दिन जो होगा पहले दिन से 1 दिन ज्यादा होगा। जैसे पहले दिन अगर मंडे पड़ रहा है, जैसे 2020 की बात करता हूं तो 1 जनवरी 2020 को हमारा मंडे पड़ रहा है, तो 31 दिसंबर 2020 को हमारा क्या पड़ेगा? ट्यूसडे पड़ेगा। मतलब 1 दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें 1 दिन ज्यादा है। 1 दिन ज्यादा कौन सा है? 29 फरवरी ज्यादा, इसीलिए 1 दिन बढ़ गया। ठीक है, मैंने यहां तक आपको चीजें क्लियर कर दी थी। अब आगे हम पढ़ते हैं। उसके आगे मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन मैंने आपको लिया था जिसके अंदर मैंने पूछा था आपसे कि एक ऐसा दिन जो साल में 53 बार आ रहा है। ठीक है, तो एक साधारण वर्ष में एक साल में 53 बार आने वाला दिन कितना कौन सा दिन होगा? बस 1 दिन होगा, जो मैंने आपको बताया था कैसे आएगा। 52 दिन, हमारे 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्ते होते हैं तो 52 बार तो 7 दिन रिपीट हो गए, लेकिन 365 दिन होता है। 365 दिन में 52 हफ्ते तो होते हैं, लेकिन साथ में एक ऑड डे होता है, और वो ऑड डे जो है वही क्या होगा? 53 बार आएगा। ठीक है, अगर मंडे पड़ रहा है साल के पहले दिन, तो 31 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा? मंडे पड़ेगा। तो मंडे ही हमारा क्या होगा? 53 बार आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आज का जो पहले क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन से ऐसे 2 महीने हैं अमंग द फॉलोइंग मंथ्स विच 2 मंथ्स विल हैव द सेम कैलेंडर। ठीक है, या फिर हम हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित महीनों में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा। ठीक है, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच 2 मंथ्स विल हैव सेम फर्स्ट डे। ठीक है, हिंदी में बात करें कौन से 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं ऑप्शन मार्च, अगस्त, अप्रैल, जुलाई, जून, नवंबर, मई, नवंबर। तो इसे हमें बताना है इसमें से कौन से 2 महीने ऐसे हैं जिनका कैलेंडर सेम होगा या जिनका पहला दिन सेम होगा। पहला दिन सेम होने का मतलब यही है कि कैलेंडर सेम होने का मतलब, उसका मतलब यही है कि कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन में कि पहला दिन हमारा सेम किसका होगा या फिर पूरा कैलेंडर किसका सेम होगा। मतलब बात एक ही है। ठीक है, उसमें कोई अलग बात नहीं है, क्वेश्चन एक ही है। अब हमें निकालना कैसे है, इसे कैसे निकालेंगे? मार्च, अगस्त, अप्रैल, जुलाई, जून, नवंबर, मई, नवंबर, किस तरीके से इसे हम डील करेंगे? तो आप इसे बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आई होप आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। आपने आंसर क्या निकाला? मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या आंसर निकाल रहे होंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे हम अप्रोच कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। मार्च और अगस्त, मार्च 31 की है,
अगस्त भी 31 का है, लेकिन ये आंसर नहीं है, ठीक है। जून 30 का है, नवंबर 30 का है, ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऐसे अप्रोच नहीं चलेगी इसमें हमारी, इस तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते हम इसे, इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना हमें। इसको कैसे डील करेंगे हम, उसके बारे में हम बात करता हूं मैं आपको। दो मंथों का कैलेंडर कैसे सेम होगा हमारा, 2 महीनों का कैलेंडर कैसे सेम होगा, जब उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उसके बीच का जो दिन का जो डिफरेंस आ रहा है वो 7 का क्या हो, 7 से विभाजित हो रहा हो, मतलब 7 से क्या हो, वो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा हो, तभी क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा सेम कैलेंडर होगा दोनों महीने का, ठीक है। तो वो अगर मैं बात करूं मार्च और अगस्त की, मैं बात करूं यहां पर, मैं देखूं मार्च और अगस्त को, अगर मैं देखूं मार्च और अगस्त, तो मार्च का मैं अगर रिमाइंडर लेता हूं तो कितना आता है, 3 आता है। अप्रैल का 2 आएगा, मई का कितना आएगा, 3 आएगा, जून का कितना आएगा, 2 आएगा, जुलाई का 3, अगस्त का नहीं लेंगे। अगस्त का क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अगस्त का महीना अगर हम ले लेंगे तो अगस्त से अगले महीने पे चले जाएंगे हम, मतलब सितंबर में चले जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूं। पहले यहाँ प्लस कर लेते हैं, 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, तो 13 7 से विभाजित नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं होगा। 13 7 से विभाजित नहीं हो रहा तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब मैं दूसरे पे आता हूं, दूसरे ऑप्शन पे आता हूं, अप्रैल और जुलाई वाले पे। अप्रैल और जुलाई वाले पे आता हूं मैं, अप्रैल और जुलाई पे आता हूं। तो अप्रैल का होता है 2, मई का कितना होता है हमारे पास 3, जून का कितना होता है 2, 3 2 5 2 7, 7 7 से विभाजित हो रहा है, यानी कि आंसर क्या होगा, अप्रैल जुलाई होगा। अप्रैल जुलाई क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो मार्च और अगस्त का, हमने मार्च और अगस्त का यहाँ निकाल रहे हैं, तो अगस्त का इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमारा अगस्त तक का निकालना है हमें। अगस्त का अगर मैं काउंट करूंगा तो सितंबर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें निकालना मार्च और अगस्त का है, मार्च और सितंबर का थोड़ी निकालना है, तो अगस्त हम काउंट ही नहीं करेंगे। इसीलिए हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि अगस्त का अगर मैं काउंट कर लेता हूं तो मार्च और सितंबर का निकलेगा, इसीलिए हम अगस्त का काउंट नहीं कर रहे यहाँ पर। यह चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, और इसका आंसर अप्रैल जुलाई आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास एक पेयर आ गया जो अप्रैल जुलाई है, जो हमारा जिसका कैलेंडर सेम है। अब आप निकालिए मार्च और नवंबर का। मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम है क्या, एक बार चेक करिए, ठीक है। अप्रैल और जुलाई को तो हमारा सेम हो चुका है। चलो मैं बताता हूँ उसको मार्च नवंबर का कैसे निकालेंगे हम। मार्च नवंबर के लिए आपको क्या करना है, मार्च से स्टार्ट करना है। तो मार्च का हमारे पास कितना होता है, विषम दिन होते हैं 3, अप्रैल में 2 होते हैं, मई में 3 होते हैं, जून में कितने होते हैं 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलता है। तो 3 2 5 2 3 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 2 18, 3 21, 21 7 से विभाजित होता है। तो ये क्या होगा, इसका दोनों का कैलेंडर क्या होगा, सेम होगा। मतलब मार्च और नवंबर का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। जो दिन 1 मार्च को पड़ रहा होगा वही दिन 1 नवंबर को पड़ेगा, मतलब जो दिन 1 मार्च को पड़ेगा वही दिन 1 नवंबर को पड़ेगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि मार्च में दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं, मई में फिर 31 दिन होते हैं, जून में कितने होते हैं हमारे पास 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31। तो इस तरीके से भी हम इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें जोड़ते हैं, 3 3 3 3 3 6 9 3 12 3 15 15 180 180 और 3 210 200 240 240 1 2 3 4 5 245 245 क्या जा रहा है हमारा उससे 7 से विभाजित हो रहा है, हाँ 7 से विभाजित हो रहा है। तो इस तरीके से भी इसे देख सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऑड डेज निकाल के कर रहे हैं। लेकिन आपको एग्जाम में इस तरीके से अप्रोच नहीं करनी है, आपको ऐसे करना है, इसे ऐसे करना है। हमारे पास मार्च का हो गया, फिर अप्रैल का हो गया, फिर मई का हो गया, फिर जून का हो गया, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, यहीं तक चलना, क्योंकि नवंबर तक लेना ना मैं। अब इसे काटता 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 13 13 3 16 16 2 18 3 21। मतलब इस तरीके से एग्जाम में हमें अप्रोच करनी है, क्योंकि हमें ये मार्च अप्रैल लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा विषम दिन लिखने हैं। फिर उन सबको जोड़ के क्या करना है, उसका रिमाइंडर निकाल देना है। अगर उसका रिमाइंडर 7 से विभाजित हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब वो क्या होगा, उन दोनों का कैलेंडर सेम हो जाएगा। जिस तरीके से इसमें है मार्च और नवंबर का क्या है, कैलेंडर सेम हो जाएगा हमारे पास। एक पेयर और आप चेक करिए, सितंबर दिसंबर। इसे निकालने में आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, बस कुछ सेकंड्स लगेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 ही लेने हमें, ज्यादा नहीं लेने। आई होप आपका निकल चुका होगा। कैसे निकालेंगे इसे,
सितंबर में कितने होते हैं हमारे पास 2, अक्टूबर में 3, फिर नवंबर में कितने 2, कितने हो गए 7 हो गए, 7 से 7 विभाजित हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसका कैलेंडर भी सेम होगा। तो ये जो 3 पेयर हमारे पास आए हैं, इन तीनों पेयरों का क्या है, कैलेंडर सेम है। मतलब इनका जो 1 अप्रैल, अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल और 1 जुलाई की बात करूं, यहाँ पर 1 अप्रैल और 1 जुलाई का सेम डे पड़ेगा, 1 मार्च और 1 नवंबर को सेम डे पड़ेगा, 1 सितंबर 1 दिसंबर को सेम डे पड़ेगा। मतलब पूरा कैलेंडर जो है, पूरा महीना जो है वो सेम होगा इन दोनों का। जैसे अप्रैल और जुलाई का महीना सेम होगा, मार्च नवंबर का महीना सेम होगा, सितंबर दिसंबर का महीना सेम होगा। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर होनी होंगी। अभी किस साल की बात कर रहे हैं हम, ऑर्डिनरी ईयर की, लीप ईयर की? ये हर किसी के अंदर, मतलब हर साल में, एवरी ईयर, हर साल में इनका जो कैलेंडर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मतलब आप कोई सा भी कैलेंडर चेक कर लिए उठा के अपने फोन में, 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, कोई भी कैलेंडर उठा के चेक कर लीजिए, इनका जो मंथ का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। अप्रैल जुलाई, सितंबर दिसंबर, मार्च नवंबर, इनका जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, अब आपका यहाँ एक डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें पूरे महीने जो 31 महीने, जैसे 31 दिन पूरे सेम होंगे? नहीं, 30 दिन, जो पहले 30 दिन है, अप्रैल के जो पहले 30 दिन है वो जुलाई के पहले 30 दिन के पूरे बराबर होंगे, मतलब बिल्कुल सेम डेज वही पड़ेंगे। ठीक है, ऐसी मैं बात करूं मार्च की, मार्च में जो 30 दिन होंगे वो नवंबर के बराबर होंगे। ठीक है, और वैसे ही मैं बात करूं सितंबर की, सितंबर में भी पहले जो 30 दिन होंगे वो दिसंबर के 30 दिन के बराबर होंगे। एक दिन जो लास्ट का दिन है वो सेम नहीं होगा, बाकी सारे दिन सेम होंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब लीप ईयर वाला केस लेते हैं हम। लीप ईयर वाला केस क्या है? पहला केस हमारे पास है जनवरी अप्रैल। जनवरी अप्रैल को चेक करिए आप कि जनवरी और अप्रैल में इनका कैलेंडर कब सेम होगा, लीप में सेम होगा या फिर नॉर्मल ईयर में सेम होगा? एक बार ये चेक कर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की कैसे अप्रोच होगी मैं बताता हूं आपको, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। लीप में, नॉर्मल में दो हमारे पास दिन होंगे, 28 दिन होंगे एक में, 29 दिन में। लीप ईयर में हमारे 29 दिन होते हैं और 28 दिन हमारे फरवरी में होते हैं जब नॉर्मल ईयर में होता है। तो विषम दिन लीप ईयर में 1 होता है रिमाइंडर, और नॉर्मल में 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर लीप ईयर में क्या लेंगे हम, फरवरी को लेंगे 1 लेंगे, और यहां कितना लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि यहां पर हमारे दिन होते हैं 29, यहां दिन होते हैं 28। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब जनवरी की बात करता हूं, जनवरी से स्टार्ट करना है, अप्रैल तक जाना है। ठीक है, जनवरी में 3 दिन होते हैं, मार्च में हमारे 3 होते हैं विषम दिन, अप्रैल तो लेना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो 3 2 5 2 7, 7 से 7 विभाजित हो रहा है, तो यानी कि लीप ईयर में जनवरी और अप्रैल माह का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा। लीप ईयर में जनवरी और अप्रैल माह का कैलेंडर सेम होगा। वहीं बात करूं नॉर्मल की, तो जनवरी 3, मार्च 3, तो यह कितना होगा 6, 6 7 से विभाजित नहीं हो रहा, तो यानी कि इसका कैलेंडर सेम नहीं होगा। नॉर्मल ईयर में कैलेंडर सेम नहीं होगा। जनवरी अप्रैल का जो केस है उसमें क्या होगा, लीप ईयर में कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, लीप ईयर में कैलेंडर सेम होगा। अब मैं वैसे ही अगर मैं बात करूं जनवरी और जुलाई की, जनवरी और जुलाई की बात करता हूं मैं, तो इसमें आप चेक करिए लीप ईयर और नॉर्मल ईयर किस में ये सेम होगा। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा, और आंसर मुझे लग रहा है लीप ईयर में सेम आ रहा होगा, नॉर्मल ईयर में नहीं, लीप ईयर में सेम आ रहा होगा। कैसे आ रहा होगा इसे चेक करते हैं एक बार। लीप ईयर में फरवरी में 1 लेनी है, जनवरी हमारा 3 ही रहेगा, मार्च हमारा 3, अप्रैल हमारा 2, मई हमारा 3, जून हमारा 2। ठीक है, क्योंकि हमारा जुलाई तक नहीं लेना, क्योंकि हमें जून तक लेना है, क्योंकि जुलाई अगर हम लेंगे तो अगस्त तक पहुंच जाएंगे हम। जनवरी और अगस्त का चेक करेंगे फिर। ठीक है, 3 2 5 2 7, और यहाँ भी 7 आ गया, तो कितना है 14 को 7 से विभाजित करते हैं, यानी कि लीप ईयर में जनवरी और जुलाई जो होगी वो क्या होगा, उसका कैलेंडर सेम होगा। 1 जनवरी 1 जुलाई सेम। यह आप चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर। अगर लीप ईयर का कैलेंडर उठाइए, 2020 का कैलेंडर उठाइए, अभी का कैलेंडर उठाइए 2020 का, उसमें जनवरी और जुलाई का जो महीना है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, उसका पहला दिन पहले जो 31 दिन होंगे। इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर 31 दिन है, यहाँ भी 31 दिन है, इसके पूरे 31 दिन सेम है। मतलब जनवरी और जुलाई दोनों 31 दिन की है, और दोनों के 31 दिन पूरे सेम है। ठीक है, वहां क्या पढ़ा था हमने, 30 दिन सेम आ रहे थे, 30 दिन सेम आ रहे थे, यहाँ पर 31 दिन सेम आ रहे हैं, मतलब पूरे दिन सेम आ रहे हैं। ठीक है,
वहीं नॉर्मल ईयर की बात करूं तो जनवरी हमारा 3 होगा, फरवरी 0 होगा, मार्च 3 होगा, अप्रैल 2 होगा, मई 3 होगा, जून हमारा 2 होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहां से निकालता हूं तो 13 आता है, 13 7 से विभाजित नहीं हो रहा, तो यानी कि नॉर्मल ईयर में जनवरी जुलाई सेम नहीं है, उनका कैलेंडर सेम नहीं होगा। नॉर्मल ईयर में सेम नहीं होगा, लीप ईयर में सेम होगा, लीप ईयर में सेम होगा जनवरी और जुलाई का कैलेंडर। ठीक है, तो यहां से मुझे दो चीज निकल के आई मेरे पास, दो हमारे पास पेयर आए, एक जनवरी जुलाई आया और एक आया हमारे पास जनवरी और अप्रैल, जिनका कैलेंडर सेम कब होगा, जिनका कैलेंडर कब सेम होगा, जिनका कैलेंडर हमारा सेम होगा लीप ईयर में, लीप ईयर में विल हैव सेम कैलेंडर। ठीक है, यहां पर एकमात्र में हमारे पास एक ऐसा पेयर आया था जिसमें 31 दिन सेम थे, मतलब जनवरी और जुलाई जो ही ऐसा महीना है जहां पर 31 डेज सेम है दोनों के। ठीक है, आपके पास आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक लीप ईयर के अंदर कौन से 2 मंथ का कैलेंडर सेम होगा। जब आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा तो आपके पास ऑप्शन में ये 2 दे रखे होंगे और यहां पर आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर आप एक ईयर की बात करते हैं, कोई भी साल की बात करते हैं पार्टिकुलर, तो आपको 3 पेयर ध्यान में रखने हैं, मार्च नवंबर सितंबर दिसंबर अप्रैल जुलाई, अप्रैल जुलाई मार्च नवंबर और सितंबर दिसंबर, मतलब ये जो 3 पेयर ही हैं, मात्र ऐसे 3 पेयर हैं जिनका हर महीने हर साल का कैलेंडर सेम होता है, हर साल में मतलब दोनों महीनों का कैलेंडर सेम होता है। अप्रैल जुलाई का, अप्रैल और जुलाई का हो गया, सितंबर दिसंबर का हो गया, मार्च नवंबर, मतलब ये जो मैं आपको दिन तीनों वो बता रहा हूं, पेयर बता रहा हूं, इनका कैलेंडर सेम रहता है। ठीक है, वही लीप ईयर की बात करें तो हमारा जनवरी जुलाई और जनवरी अप्रैल होता है। ठीक है, तो आगे करते हैं, हम अगली पेयर की बात करते हैं, जनवरी अक्टूबर की बात करते हैं। अब चेक करिए जनवरी अक्टूबर को एक बार, जनवरी अक्टूबर में कब सेम होगा, लीप में सेम होगा या फिर नॉर्मल ईयर में सेम होगा। ठीक है, लीप में सेम होगा या फिर नॉर्मल ईयर में सेम होगा, ये आपको बताना है। लीप में एक ध्यान रखना, फरवरी हमारी 1 होती, रिमाइंडर 1 होता है और नॉर्मल में 0 होता है। ठीक है, दोस्तों मैं आपको बताता हूं, आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, नॉर्मल में सेम आ रहा होगा दोनों। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, जनवरी हमारा 3 है, फरवरी हमारी 1 है, मार्च हमारा कितना है 3, अप्रैल 2, मई कितना 3, जून कितना 2, जुलाई कितना 3, अगस्त 3, अक्टूबर कितना 2। ठीक है, सॉरी अक्टूबर नहीं लेंगे क्योंकि अक्टूबर तक निकालना है हमें, तो यहाँ पर हम लेते हैं सितंबर हमारा कितना है 2। ऐसे इसमें करेंगे, जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून हमारा 2, जुलाई हमारा 3, अगस्त 3, सितंबर 2। ठीक है, अब हम दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 3 2 5, 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 3 22। तो आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, 22 शायद से विभाजित नहीं हो रहा। ठीक है, 3 3 6 6 2 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 2 21, यानी कि 21 7 से विभाजित हो रहा है, यानी कि आंसर होगा। यानी कि नॉर्मल ईयर में जनवरी और अक्टूबर वहां का कैलेंडर सेम होगा, नॉर्मल ईयर में जनवरी और अक्टूबर वहां का कैलेंडर सेम होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे यहां भी काट सकते हैं, जैसे 3 3 3 3 2 5 5 2 7, ऐसे भी कर सकता है ये। ठीक है, इस तरीके से भी आप काट के कर सकते हैं जल्दी करने के लिए, क्योंकि ये अप्रोच आपको एग्जाम में नहीं लेनी, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए इतना लंबा बता रहा हूं। लेकिन आपको अप्रोच जो मैंने आपको बताई थी कैसे करना है, 3 + 0 + 3 + 2, इस तरीके से अप्रोच रखनी है आपको। ठीक है, ये अप्रोच लेके चलनी है, क्योंकि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम करना है, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम में जल्दी करना है क्वेश्चन को। ठीक है, लेट नहीं करना। ऐसे ही आपको एक बताना है, एक और पेयर बताना है, फरवरी और नवंबर। फरवरी और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा, लीप में सेम होगा या ऑर्डिनरी में सेम होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको एक केस बताता हूं, फरवरी नवंबर केस बहुत इंटरेस्टिंग केस है इसका। इसमें आपको करना क्या है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फरवरी नवंबर के केस को लेते हैं। फरवरी नवंबर का केस जो बहुत इंटरेस्टिंग केस है। कैसे, फरवरी नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर। ठीक है, फरवरी मार्च नवंबर। अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, तो लीप ईयर में रिमाइंडर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फरवरी का रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा,
और मार्च और नवंबर का हमने चेक करा हुआ है कैलेंडर, यहाँ देखें हम, मार्च नवंबर का कैलेंडर सेम होता है, हर साल सेम होता है, ठीक है। तो मार्च नवंबर में अगर मैं बात करूं तो इस दोनों का मैंने जब कैलेंडर निकाल रहे थे हम, तो 21 दिन आ रहे थे और 21 7 से विभाजित होता है। यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है तो यानी कि 1 आ जाएगा, तो 1 7 से विभाजित नहीं होता, यानी कि फरवरी और नवंबर का कैलेंडर लीप के केस में सेम नहीं होगा। लीप के केस में सेम नहीं होगा, क्यों नहीं सेम होगा? क्योंकि रिमाइंडर 1 आ जाता है। अगर मैं ऑर्डिनरी ईयर की बात करता हूँ, यानी कि साधारण वर्ष की बात करता हूँ, साधारण वर्ष में हमारा क्या रहता है, रिमाइंडर 0 रहता है और 21 7 से विभाजित हो रहा था, यानी कि क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 0 7 यानी कि कुल मिला के यहाँ 21 7 से विभाजित हो रहा है और रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है, तो यानी कि यहाँ फरवरी और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। किस में? ऑर्डिनरी ईयर में, ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है। और यहाँ पर इसे ऐसे देखा हमने कि फरवरी, रिमाइंडर इसका 0 लिया क्योंकि फरवरी में दिन हमारे कितने होते हैं, ऑर्डिनरी में 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, तो सीधा यहाँ पर 0 डाला, ठीक है। और मार्च और नवंबर का अपने कैलेंडर चेक कर चुके हैं, यहाँ पर 21 7 से विभाजित हो रहा है, यानी कि मार्च नवंबर का कैलेंडर तो सेम ही था। और फरवरी अगर 0 ऐड, अच्छा किसी चीज में अगर 0 ऐड करें तो क्या होता है, उस पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो फरवरी, इसीलिए फरवरी नवंबर का कैलेंडर क्या है, सेम है, ठीक है। और वहीं मैं बात करूं फरवरी और मार्च का, तो फरवरी और मार्च का कैलेंडर भी सेम होगा। कब सेम होगा? ऑर्डिनरी ईयर में। कब सेम होगा? ऑर्डिनरी ईयर में। तो ये एकमात्र ऐसा पेयर है जिसमें फरवरी मार्च नवंबर तीनों का कैलेंडर सेम है। कब सेम है ये सेम है हमारा जब ऑर्डिनरी ईयर है। कब सेम है ये? ऑर्डिनरी ईयर में, यानी कि साधारण वर्ष में दोनों का कैलेंडर सेम होगा। साधारण वर्ष में फरवरी मार्च नवंबर का कैलेंडर सेम होगा। अगर मैं यहां से एक चीज और निकाल सकता हूं, यहां से ड्राइव कर सकता हूं कि फरवरी और नवंबर का कैलेंडर खाली ऑर्डिनरी ईयर के लिए सेम होगा। खाली, इसे मैं नीचे लिख देता हूं, फरवरी मार्च और नवंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फरवरी और मार्च का जो कैलेंडर होगा वो साधारण वर्ष के लिए सेम होगा। साधारण वर्ष के लिए सेम होगा, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर में सेम होगा, ठीक है। वही मैं बात करता हूं फरवरी और नवंबर की, तो ये भी साधारण वर्ष में सेम होगा, ये भी साधारण वर्ष में सेम होगा, ऑर्डिनरी ईयर में सेम होगा ये भी, ठीक है। वही मैं बात करूं मार्च नवंबर की, मार्च नवंबर का भी हमने केस लिया था ऊपर, तो ये हर साल सेम होगा, ये एवरी ईयर सेम होगा, ये हर साल सेम होगा, यानी कि ये हर साल सेम होगा, हर वर्ष सेम होगा। ये आपको चीज समझ में आ गई होगी कि फरवरी और मार्च का जो कैलेंडर है वो ऑर्डिनरी ईयर में सेम होगा, फरवरी नवंबर का कैलेंडर साधारण वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर में सेम होगा, मार्च नवंबर का कैलेंडर हर वर्ष सेम होगा। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी और आप चेक कर सकते हैं 1 फरवरी 1 मार्च 1 नवंबर को अभी उठा के देखिए कैलेंडर 2019 का जो ऑर्डिनरी ईयर था, जिसमें फरवरी मार्च और नवंबर जो है उसका कैलेंडर सेम था, ठीक है। और आप 2021 भी चेक कर सकते हैं, 2022 भी चेक कर सकते हैं, 23 भी चेक कर सकते हैं। जो भी लीप ईयर नहीं है हमारे, जो भी अधिवर्ष नहीं है, उनको जाके चेक करिए और फरवरी मार्च और नवंबर को आपका कैलेंडर सेम मिलेगा। तो ये खाली एक ऐसा पेयर है जिसमें 3 हमारे महीने जो है ऐसे सेम होते हैं, जिसके अंदर ऑर्डिनरी ईयर के अंदर मतलब विषम उसके अंदर अधिवर्ष में नहीं, साधारण वर्ष के अंदर, ठीक है। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। इसे अच्छी तरीके से समझने के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट दे सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि नोट्स बनाना हमारा जरूरी है। नोट्स नहीं बनाएंगे तो हमें कुछ चीज़ याद नहीं रहेगी, और सेल्फ नोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं दूसरे के नोट्स से, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको चीज़ें ध्यान में रह जाए, और आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। तो जो लास्ट केस हमने लिया था जनवरी और अक्टूबर और फरवरी नवंबर, तो इसके अंदर क्या होगा हमारा, ये कब सेम होंगे दोनों का कैलेंडर, कब सेम होगा, ऑर्डिनरी ईयर में सेम होगा। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर विल हैव सेम कैलेंडर। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये फरवरी मार्च और नवंबर तीनों होंगे, फरवरी मार्च और नवंबर, ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके अंदर, मतलब फरवरी मार्च और नवंबर तीनों ले लेंगे इसमें। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर तीनों सेम होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, जो मैंने आपको तीनों पेयर बताए आपको ये ध्यान में रखने हैं। हमारे पास तीन मात्र पेयर हैं जो हर साल जिनका कैलेंडर सेम होता है, और 2 पेयर ऐसे होते हैं जो लीप ईयर में सेम कैलेंडर देते हैं, 2 ऐसे पेयर होते हैं जो खाली ऑर्डिनरी ईयर में सेम कैलेंडर देते हैं। तो 3 पेयर कौन कौन से थे जिसमें सेम कैलेंडर होता है हमारे पास, अप्रैल जुलाई, मार्च सितंबर, मार्च नवंबर, सितंबर दिसंबर, मार्च नवंबर और अप्रैल जुलाई। मतलब ये जो 3 पेयर हैं हमारे को याद रखने, हमेशा इनका कैलेंडर सेम होगा चाहे कोई सा भी वर्ष हो।
चाहे 19 हो, चाहे 20 हो, चाहे लीप ईयर हो, चाहे अधिवर्ष हो, चाहे या फिर हमारे पास साधारण वर्ष हो। ये चीज का आपको ध्यान में रखनी है। अब मेरे साथ बोलते रहिए, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर और मार्च, नवंबर, ठीक है। और मैं वही बात करूं दूसरे पेयर की, लीप ईयर की बात करूं तो जनवरी, जुलाई और जनवरी, अप्रैल, जनवरी, जुलाई, जनवरी, अप्रैल। अगर आप इसे बोलते रहेंगे तो आपको ये याद रह जाएंगे, ठीक है। वहीं मैं बात करूं ऑर्डिनरी ईयर की तो जनवरी, अक्टूबर और फरवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर या फरवरी, नवंबर कह सकते हैं हम, ठीक है। जनवरी, अक्टूबर और फरवरी, मार्च, नवंबर। तो ये ऑर्डिनरी ईयर में हमारा सेम कैलेंडर होता है। हमारे पास तीन मैंने आपको बातें बताई। एक मैंने आपको बताई कि एवरी ईयर विल हैव सेम कैलेंडर वाले कितने पेयर, 3 पेयर, अप्रैल, जुलाई, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। लीप ईयर के पास सेम कैलेंडर कौन कौन से, जनवरी, जुलाई, जनवरी, अप्रैल। मतलब लीप ईयर में इनके पास सेम कैलेंडर होगा, सेम पूरा डिक्टो कैलेंडर सेम होगा, जनवरी, जुलाई का, जनवरी, अप्रैल का। वही मैं बात करूं ऑर्डिनरी ईयर में सेम कैलेंडर किसका होगा, जनवरी, अक्टूबर का, फरवरी, नवंबर का, या फरवरी, मार्च, नवंबर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें दो पेयर ऐसे थे, एक ये पेयर है जिसके अंदर पूरे 31 दिन सेम होते हैं, पूरे 31 दिन सेम होते हैं इसके अंदर, मतलब इसके बाद 31 डेज होते हैं तो इसके बाद भी 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो पूरे 31 दिन सेम होंगे। वहीं मैं बात करूं जनवरी व अक्टूबर की तो इसमें भी 31 दिन होते हैं। मतलब मात्र दो ऐसे पेयर हैं जिनके पूरे 31 दिन सेम है, जिनके पूरे 31 दिन सेम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जनवरी, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, जिनके जो है कब सेम होंगे, इसका ऑर्डिनरी में सेम होगा, इसका लीप ईयर में सेम होगा। तो यहां तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आपको बताई हैं अभी तक, और आपको चीजें भी समझ में आ रही होंगी अच्छी तरीके से। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, वर्ष 2005 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर 2005 जैसा होगा। मतलब विच ईयर आफ्टर 2005 विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज 2005, ठीक है। तो हमें बताना है कौन से मंथ का ऐसा कैलेंडर, कौन से साल का ऐसा कैलेंडर 2005 के बाद सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, इसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लीप ईयर और जो मैंने आपको नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट बताया था ऑड डेज का, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2005 की मैं बात करता हूं, तो 2005 का लीप ईयर है, नहीं है, तो इसका क्या रिमाइंडर होगा, 1 होगा, ठीक है। 6 की बात करूं कितना होगा, 1 होगा। 7 कितना होगा, 1 होगा। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जब तक हमें करना है अब तक यहां पर 7 से डिविजिबल में हो जाए, ठीक है। अगर ये 7 से विभाजित हो जाता है आगे जाके, मतलब यहाँ रिमाइंडर यहाँ पर हम काउंट करके यहाँ पर जो भी वैल्यू निकालेंगे वो 7 से विभाजित हो रही है, तो वही उसका कैलेंडर सेम होगा जैसे इसका था, ठीक है। तो 5 में 1 था रिमाइंडर, 6 में 1 था, 7 में 1 था, 8 में कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि 2 हमारा के 8 क्या है हमारे पास, 2008 क्या है, लीप ईयर है, अधिवर्ष है ना, लीप ईयर है, अधिवर्ष है। इसका रिमाइंडर कितना है, 2। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। वहीं मैं बात करूं 9 की, तो 9 में कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 10 में कितना होगा, 1 होगा। अब यहां जोड़ते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां 7 आ गया, यानी कि 7 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 2010 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 10 हमने काउंट कर लिया है। अब इसके अगला जो साल होगा वो क्या होगा, 2011, यानी कि 2011 का जो कैलेंडर होगा वो 2005 जैसा होगा। 2011 का जो कैलेंडर होगा 2005 जैसा होगा, ठीक है। 2005 का कैलेंडर 2011 जैसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पर 7 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं देखूं तो 2005 कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है। वहीं मैं बात करूं 2011, क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है, हाँ ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है। दोनों ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी, ये भी ऑर्डिनरी, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। 2005 के बाद कौन सा ऐसा कैलेंडर है, कौन सा ऐसा वर्ष है जिसका पूरा कैलेंडर सेम है, तो वो कौन सा सन है, 2011, ठीक है। अब 2004 के बाद ऐसा कौन सा ऐसा साल होगा जिसका जनवरी माह का कैलेंडर सेम होगा, जनवरी माह का। 2004 के बाद ऐसा कौन सा कैलेंडर होगा जिसका जनवरी मंथ का कैलेंडर, जनवरी माह का कैलेंडर समान होगा। कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसे 2004 के बाद जो सेम जनवरी माह का कैलेंडर देगा जो 2004 में, ठीक है। मतलब जनवरी मंथ सेम हो खाली, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन अलग है, यहाँ क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो हम इसे कैसे टैकल करेंगे, कैसे इसे निकालेंगे 2004 को। अगर मैं यहां निकालता हूं 2004 की बात करूं, 2004 की बात करूं, यहां पर मैं 2004 मतलब कितना रिमाइंडर होगा इसका, 2 होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑड डे कितने होते हैं हमारे लीप ईयर में, कितने ऑड डे होते हैं, 2 होते हैं अगर लीप ईयर की बात करूं। और मैं ऑर्डिनरी की बात करूं तो 1 होगा, 6 पे 1 होगा, 7 पे भी कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 8 पे कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां से जोड़ता हूं, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2, 4, 6, 2, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 2008 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, 2009, क्योंकि 2008 तो हमने काउंट कर लिया ना इसमें। तो अगला ईयर क्या है, 2009। तो 2004 जैसा
सेम 2009 में क्या होगा, जनवरी माह का कैलेंडर सेम होगा खाली। किस बात का, खाली जनवरी माह का, जनवरी माह का कैलेंडर सेम होगा, खाली जनवरी माह, खाली जनवरी का होगा, ये नहीं पूरा साल का कैलेंडर सेम होगा, ठीक है। तो 2009 की मैं यहां पर देखूं अगर 2009 को, तो ये क्या है, लीप ईयर है, सॉरी ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, ये क्या साधारण वर्ष, और ये हमारे पास 2004 जो है वो क्या है, लीप ईयर, अधिवर्ष। यानी कि यहां से मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं यहां से कि लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर हमने यहां पर लिया, ठीक है, और यहां हमारे क्या था, लीप ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी था, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। तो यहां पर हम ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पे जा रहे हैं और यहां हम लीप ईयर से ऑर्डिनरी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी को मैंने आपको आगे समझाता हूं कि ये हम क्या कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर क्या मैंने आपको समझाना चाह रहा हूं इस दो एग्जांपलों से। इस एग्जांपल में हमारा क्या था, पूरे साल का कैलेंडर सेम था। इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि खाली जनवरी माह का कैलेंडर सेम है, ठीक है। तो इन दोनों बातों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो मैं आपको इसको आगे एक्सप्लेन करता हूं अच्छी तरीके से, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अब तक। तो दोस्तों मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, एक मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी जा रहे थे, एक में ऑर्डिनरी से लीप ईयर से ऑर्डिनरी जा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या माजरा है ये समझते हैं पहले हम, ठीक है। तो ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी जाते हैं अब, ठीक है। ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर जब जाते हैं और लीप ईयर से साधारण वर्ष से अधिवर्ष पे जाते हैं, तो क्या होता है हमारा, इस चीज को आप ढंग से समझना क्योंकि ये चीज बहुत काम की है, ठीक है। इस चीज पे आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और जितने भी आप क्वेश्चन करोगे ना कैलेंडर सेम वाले, वो सारे इस पे हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पे जब हम जाते हैं तो क्या होता है कि ऑर्डिनरी में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, यहाँ भी 365 दिन होते हैं, सेम है, ठीक है, पूरा साल सेम हो जाएगा, ठीक है। वहीं लीप ईयर की बात करूं 366 दिन, ठीक है। अगर मैं वहीं नीचे लेके आऊं, ऑर्डिनरी से लीप ईयर जा रहे हैं, अब हम ऑर्डिनरी से लीप ईयर जा रहे हैं, ठीक है, और यहां लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर जा रहे हैं। तो ऑर्डिनरी से जब हम जाते हैं लीप ईयर में, मतलब साधारण वर्ष से अधिवर्ष जाते हैं, अधिवर्ष से साधारण वर्ष जाते हैं, तो हमारे दिन क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे यहां 365 था, 366 एक दिन बढ़ गया, चलो यहां कम हो गया, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि 28 दिन की फरवरी इसमें भी पड़ेगी, इसमें भी 28 दिन की फरवरी पड़ेगी, इसमें भी 28 दिन की फरवरी, इसमें भी 28 दिन की फरवरी। लीप ईयर में अधिवर्ष में इसमें भी 29 दिन की फरवरी, इसमें भी 29 दिन की फरवरी। जब ऐसा होता है तो पूरे साल का कैलेंडर सेम होने के चांस होते हैं। किसके सब, पूरे साल का कैलेंडर सेम होता है उसमें। मतलब जब भी हम, अगर हमारा आंसर ऑर्डिनरी दे रखा है, जैसे 2005 मैंने आपको लिया था अभी ऊपर, और आंसर क्या था 2011 था, तो ये ऑर्डिनरी, ये भी ऑर्डिनरी है। तो जब ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी गए तो क्या हुआ हमारे पास, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी गए तो क्या हुआ, कैलेंडर पूरा सेम हुआ। लेकिन अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं जिसमें 2004 था और 2009 गए हम, 2004 क्या है, लीप ईयर है, और ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो यहां पर 2004 से 2009 गए तो क्या हुआ, खाली हमारा जनवरी माह का कैलेंडर सेम हुआ, खाली जनवरी माह का कैलेंडर सेम हुआ, पूरा साल का कैलेंडर सेम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहां लीप ईयर में हमारे 29 दिन की फरवरी, ऑर्डिनरी में 28 दिन की फरवरी, ठीक है, एक दिन बढ़ गया ना, यहां पर यहां 29 दिन है, यानी 28 दिन सेम तो होंगे लेकिन एक दिन सेम नहीं होगा। मतलब आगे जो अगला दिन जो यहां पर आया ना, उसने क्या हुआ, कहानी खराब कर दी और पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं हो पाया हमारे पास, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, जब भी लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर जाओ आप, तो क्या होगा, हमेशा हमारा कैलेंडर पूरा सेम नहीं होगा, खाली 28 दिन की फरवरी, 28 दिन जो होगा महीने का उस तक सेम होगी। मतलब फरवरी की 28 तारीख तक ही कैलेंडर सेम होगा, लेकिन आगे नहीं होगा सेम, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर मैं वही बात करूं, लीप ईयर का केस ले लेता हूं, जैसे मैं ले लेता हूं 2012 से 2017, तो 12 में क्या है, लीप ईयर है, सॉरी मैं ले लेता हूं 2015 ले लेता हूं, और यहां ले लेता हूं मैं 2020। तो यहां पर लीप ईयर से ऑर्डिनरी जा रहे हैं हम, ठीक है। तो लीप से ऑर्डिनरी जा रहे हैं, सॉरी ऑर्डिनरी से लीप जा रहे हैं, ऑर्डिनरी से लीप जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहां पर 28 दिन की फरवरी, यहां 29 दिन की फरवरी, तो 28 दिन तो बराबर होंगे, लेकिन एक दिन फिर बढ़ गया यहां पर, तो एक दिन बराबर नहीं होगा, उससे क्या होगा, पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब यहां पर हम यहां से निकाल सकते हैं कि ऑर्डिनरी से लीप ईयर या लीप ईयर से ऑर्डिनरी जब जाते हैं हम, तो क्या होता है कि हमारा कैलेंडर कहां तक सेम होता है, अप टू 28 फरवरी तक सेम होता है, ठीक है। मतलब 28 फरवरी तक समान होगा कैलेंडर, मतलब 28 फरवरी तक समान होगा कैलेंडर।
वहीं मैं बात करूं ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी जा रहे हैं, लीप ईयर से लीप ईयर जा रहे हैं, तो यहां दिन बिल्कुल सेम है। तो यहां पर क्या बनेगा हमारे पास कि पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। इसमें इस केस में हमेशा क्या होगा, होल ईयर कैलेंडर सेम, होल ईयर कैलेंडर सेम, पूरे वर्ष का कैलेंडर सेम होगा। इसमें पूरे साल का कैलेंडर सेम, पूरे साल का कैलेंडर समान होगा। ये जो चीज मैंने आपको दोनों चीज बताई है ना, ये चीज आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है कि मतलब जब भी ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आएंगे, लीप ईयर से लीप ईयर जाएंगे तो होल ईयर कैलेंडर सेम होगा। ऑर्डिनरी से लीप ईयर जाएंगे, लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास खाली जनवरी माह का कैलेंडर सेम होगा, उससे आगे सेम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब 28 फरवरी तक सेम होगा। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और इसे आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है इस समान कैलेंडर का। ठीक है, मतलब कौन सा महीना कौन सा साल किसके समान है। ठीक है, इसे समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लेता हूं मैं 2006 लेता हूं मैं। ठीक है, 2006 लिया मैंने। इसके बाद पूरे साल का कैलेंडर किसका सेम होगा, पूरे साल का कैलेंडर किसका समान होगा, किस वर्ष का कैलेंडर, बिल्कुल पूरा 2006 के बराबर सेम कैलेंडर होगा उसका। ठीक है, तो ये आपको करना है। क्वेश्चन मैं इसलिए लिखवा रहा क्योंकि मैंने पीछे क्वेश्चन लिखवा दिया है आपको, दोबारा से आप इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ रहा होगा 2012। तो कैसे आ रहा होगा 2012 वो बताता हूं मैं आपको, लेकिन 2012 इसका आंसर नहीं है, बताता हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट समझना ढंग से। ठीक है, 2006 हमारा कितना है, एक रिमाइंडर 7 हमारा 1, 8 का 2, 9 का 1, 10 का 1, 11 का 1। तो यहां से हम जोड़ते हैं 2 3 4 5 6 7, 7 7 से विभाजित हो रहा है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास 2012, जो आप निकाल भी रहे होगे आंसर 2012। ठीक है, अब यहां 2006 की तरफ देखिए, 2006 है क्या चीज, कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है या फिर लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर सब कैसे हम पता लगाते हैं, लीप ईयर है। लीप ईयर पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, लास्ट की 2 डिजिट है उसे 4 से विभाजित कर दो बस। तो यहाँ 6 6 4 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा, तो यानी कि ये लीप ईयर नहीं है, ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। वही मैं बात करूं 2012 की, क्या ये लीप ईयर है, 12 4 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है, तो ये क्या है, लीप ईयर है हमारे पास, क्या है, लीप ईयर। तो मैंने आपको अभी पीछे अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑर्डिनरी और लीप ईयर में जब भी ऑर्डिनरी से लीप ईयर जाते हैं हम, क्या होता है, खाली जनवरी माह का कैलेंडर सेम होता है, खाली जनवरी माह का कैलेंडर सेम होता है। तो यहाँ हमारा आ क्या रहा, लीप ईयर आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा 2012, इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर जा रहे हैं, और ऑर्डिनरी ईयर से जब लीप ईयर जा रहे हैं तो यहाँ दिन हमारे, यहाँ 28 दिन की फरवरी पड़ रही है और यहाँ 29 दिन की फरवरी पड़ रही है। तो क्या हमारा कैलेंडर सेम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक दिन ज्यादा है। ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, 2012 के बाद आगे जाते हैं। 12 में हमारे पास कितना होगा, रिमाइंडर 2, 13 में 1, 14 में कितना 1, 15 में 1, 16 में 2। तो अब निकालते हैं कितना होगा, 2 4 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 7 से 7 से विभाजित हो गया, यानी कि 16 नहीं होगा, क्या होगा 17, यानी कि 2017 जो होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा 2017 इसका आंसर होगा। क्यों होगा 2017 आंसर, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है भी। अगर 2017 को मैं देखूं तो ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर बन रहा है, ये ऑर्डिनरी साल है ना, एक साधारण वर्ष है। ये हमारा 17 जो है 4 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, यानी कि ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी आ गया। तो यहाँ भी 28 दिन की फरवरी, यहाँ भी 28 दिन की फरवरी, तो यानी कि कहने का मतलब है पूरे साल का कैलेंडर किसका सेम होगा, 2006 के बाद कौन सा साल होगा जिसका पूरे ईयर का कैलेंडर सेम होगा 2006 के समान, 2017 का होगा। ठीक है, 2012 का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लीप वर्ष है। ठीक है, यह आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से, जो मैंने आपको बताई है, कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को जो मैंने आपको बताई है पिछली पे पहले। ठीक है, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी जा रहे हैं, लीप ईयर से लीप ईयर जा रहे हैं, तो क्या करेंगे हम 2018 को लेके चलते हैं। 2018 हमारे पास सन है, उसके बाद ऐसा कौन सा साल होगा जिसमें पूरा वर्ष सेम होगा, पूरा साल समान होगा इसके। ठीक है, वो बताना है हमें। 2018 के बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जो पूरा साल समान हो, 2018 के बराबर कैलेंडर सेम हो उसका। ठीक है, तो 2018 है क्या, हमारा ऑर्डिनरी ईयर है। ठीक है, 18 का रिमाइंडर कितना होगा 1, 19 का कितना 1, 20 का कितना 2, 21 का 1, 22 का कितना 1, 23 का कितना 1। ठीक है, तो कितना होगा 7 हो रहा है, यहाँ से देख लो, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 7 7 से विभाजित हो रहा है, यानी कि आंसर 24 होना चाहिए। क्या 24 आंसर है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2018 हमारा है क्या, ऑर्डिनरी ईयर है।
ये क्या है, साधारण वर्ष है हमारे पास। और यहां मैं बात करूं 24 की, तो ये क्या है, लीप ईयर है, अधिवर्ष है। कैसे पता लगा, 24 को 4 से विभाजित कर दीजिए, क्या विभाजित हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। तो अधिवर्ष है ये, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बताया था ऊपर की पीछे, अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल में कि अगर ऑर्डिनरी से साधारण वर्ष से हम अधिवर्ष पे जाते हैं तो हमारा कैलेंडर पूरा समान नहीं होगा, ठीक है, खाली जनवरी माह का समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लीप ईयर आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो अब 24 के बाद 25 पे चलते हैं, तो 1 आएगा, 26 पे, 24 पे लेंगे दोबारा, 24 से स्टार्ट करेंगे, 24 2 होगा, 25 1, 26 1, 27 1, 28 फिर 2, ठीक है। तो अब काउंट करते हैं, 2 2 4 5 6 7, यानी कि 7 7 से विभाजित है, 28 आंसर नहीं होगा। 28 के बाद कौन सा साल होगा, 29, 2029 इसका आंसर होगा। अब 2029 क्या ऑर्डिनरी ईयर है, 29 को 4 से विभाजित करिए, क्या बात 4 से विभाजित हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, नहीं तो ये लीप ईयर होता, अधिवर्ष होता। तो यहाँ पर अधिवर्ष से अधिवर्ष पे सॉरी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष पे जा रहे हैं, तो ये आंसर होगा, यानी कि 2029 साल ऐसा होगा 2018 के बाद जिसका कैलेंडर बिल्कुल पूरा समान होगा, 2018 के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको अभी तक कराई हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि हम कैसे कैलेंडर पूरा हमारा समान होता है, और मैंने आपको 3 महीने ऐसे बताए थे, 3 पेयर ऐसे बताए थे जिनका कैलेंडर पूरा समान होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे हमारे साल का कैलेंडर सेम होता है, ठीक है। उसके तरीके मैंने आपको बताया, बेसिक बताया, उसका ट्रिक पे आएंगे अगली क्लास में हम, ठीक है। ट्रिक्स कैसे निकालेंगे हम, 28 6 6 11 11 करके जो हम निकालते हैं उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वो कहाँ फेल होगा उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।